Hello everyone. So I hope you all are doing great. So today's topic is specifically for those people who are in a wonder or vicious cycle which I discussed already in my unacademy classes. तो बच्चों मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी चीज के बारे में जो कि अभी मार्केट में बहुत ज्यादा प्रिवेलिंग है. द थिंग इज लाइक कई सारे बच्चे अब भी कंफ्यूज्ड हैं कि सर 2022 का जो एग्जाम आ रहा है 17 जुलाई 2022 को वो हमें देना चाहिए नहीं देना चाहिए. कई लोग ऐसे हैं जो कि गलत विशेष साइकिल में पड़ गए हैं और दे आर थिंकिंग लाइक वी आर नॉट प्रिपेयर्ड सो वी विल नॉट गिव दिस एग्जामिनेशन. और कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो कि सोच रहे हैं कि यार अभी पढ़ाई तो नहीं की है लेकिन फिर भी जस्ट फॉर द सेक टू गिव दिस एग्जामिनेशन वी कैन गिव दिस एग्जामिनेशन. सो दिस इज द सिनेरियो. सो यहाँ पर इस सिनेरियो को जब मैं देखता हूँ तो मुझे सीधी-सीधी बात पता पड़ती है कि यहाँ पर जो कई सारे बच्चे हैं, उनके पास बहुत सारे प्लान्स रहते हैं अपने, ठीक है? तो दे आर लाइक बाबू भैया इन दी हेरा फेरी मूवी अगर आपने देखा होगा तो मस्त प्लान है रे बाबा. अगर कहीं से भी कोई प्लान मिल जाता है अननेसेसरीली विदाउट थिंकिंग अबाउट इट, विदाउट गिविंग एनालिसिस अबाउट इट, दे आर सिंपली सेइंग दैट मस्त प्लान है रे बाबा वी कैन स्टिक टू इट. ठीक है? मेरे पास एक मस्त प्लान है रे बाबा अगर 100% नीट पर फोड़ेगा तो किस तरह से इस तरह की कई सारी चीज़ें मार्केट में आपको मिल जाएगी. द थिंग इज़ लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको टॉपर बनना है या नहीं बनना है वो बात की बात है. पहले आपको इस बात पर निर्णय करना है कि आपका जो 100% सिलेबस है वो किस तरह से कंप्लीट हो रहा है. लाइक डू यू हैव योर ओन स्ट्रेटेजी टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन. इफ यू आर हैविंग योर ओन स्ट्रेटेजी then there is no need to worry about it. Actually you can be consistent with your own preparation strategy. ठीक है? Apart from that the thing is like it's not restricted to वन ओनली थिंग. कई सारी ऐसी चीजें भी चल रही है मार्केट में जैसे कि आपने देखा होगा अभी कुछ ही टाइम पहले कोटा फैक्ट्री नाम से एक सीरीज चली थी तो बच्चे बहुत ज्यादा भावुक हो गए थे. बाबू शो ने क्रिएट हो गए थे नीट एग्जाम को देने वाले बाबू शो ने. यू आर अंडरस्टैंडिंग मी राइट. सो द थिंग इज लाइक इतना भावुक होना नहीं है आपको इस एग्जाम को लेकर के. अगर ज्यादा भावुक हो जाएंगे तो यू वोंट बी एबल टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन एंड उसी भावुकता में आगे जाकर के आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी. ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कोई भी प्लान इतना मस्त नहीं होता है कि बिल्कुल ही अपनी सारी की सारी भावनाएँ उसमें उड़ेल दें, ठीक है? तो कई बच्चे ऐसे होते हैं ना जो कई स्टूडेंट्स होते हैं, उनके दोस्त होते हैं, वो बोलते हैं, "अरे यार तू फोड़ेगा नहीं, तू टॉपर नहीं, तू टॉपर का भी टॉपर बनेगा, तुझे अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए," ये सब. ठीक है, ये बातें सही है, ठीक है, आप बन सकते हो, यू हैव कैपेबिलिटी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, एवरीथिंग. बट द थिंग इज़ लाइक आर यू स्टिकिंग टू योर ओन प्लान जो आपने बनाया है, ये जो स्ट्रैटेजी हमने बताई है या किसी तरह से आपको स्ट्रैटेजी कहीं से भी मिली है, उसमें आपने क्या एनालिसिस किया है, प्रॉपर थिंकिंग दी है? अगर नहीं दी है देन यू नीड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ फर्स्ट बिकॉज़ द थिंग इज़ लाइक देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि मार्केट में चल रही है एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड लाइक अ person who is planning to give this examination with 100% of efficiency and there is no any shortcut for that. Before going ahead मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी लर्निंग फेस्टिवल चल रहा है अनअकैडमी पे. 45 डे का प्लस सब्सक्रिप्शन 299 रुपीज का मिल रहा है और ये सबसे लीस्ट प्राइस है अभी तक की. सो गाइज अभी तक अगर आपने इसे अवेल नहीं किया है तो फटाफट से अवेल कर लीजिए क्योंकि द थिंग इज लाइक ये लिमिटेड ऑफर है एंड यू नेवर नो कि ये कब आपको वापस मिलेगा. इसकी वैलिडिटी है 30 अप्रैल तक, लास्ट 30 अप्रैल तक है. सो आई विल जस्ट इंसिस्ट यू कि आप लोग इसे अच्छे से देखें, परखें और अच्छे से यूटिलाइज करें. इस प्लान को आप ले लीजिए. कोड आप यूज कर सकते हैं केके लाइव, ये मेरा कोड है, यहाँ मैंने दे दिया है. यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस टॉप एजुकेटर्स के साथ मिलती है. 24/27 का डाउट सॉल्विंग प्रोग्राम मिलता है. गाइडेंस मिलती है. सीबीएसई बोर्ड अगर आप दे रहे हैं तो पर्सनलाइज्ड एकेडमिक काउंसलिंग मिलती है. अगर किसी भी तरह का अदर बोर्ड भी दे रहे हैं तो आपको वहाँ गाइडेंस मिल जाएगी. इसके लिए चिंता मत कीजिए. ये 45 डे का प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्स है, 299 में मिल रहा है. तो यू कैन यूटिलाइज ऑल द थिंग्स, बिगिन योर नीट यूजी जर्नी एज सुन एज पॉसिबल. इसके अंतर्गत और भी चीजें हैं जैसे कि आप देख सकते हो प्लस सब्सक्रिप्शन की सारी एक्सेस मिल जाती है आपको 45 डेज के लिए. इंडियाज बेस्ड एजुकेटर्स मिल सकते हैं. इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाती है. तो आप 45 डेज में इनका यूटिलाइज कर सकते हैं. अगर आपको अच्छा लगता है तो आप आगे भी इसे एक्सटेंड कर सकते हैं और अच्छे अच्छे प्लान्स ले सकते हैं. यू कैन यूज द कोड के लाइव इन ऑर्डर टू गेट द अप्लीकेबल डिस्काउंट ऑन इट. ठीक है? एमबीबीएस से पहले ही डॉक्टर बाबू बन गए हो हर हो रहे, अब तो सबको बताना भी पड़ेगा ना. द थिंग इज लाइक कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो डॉक्टर बने नहीं है, अभी तक एमबीबीएस में सीट नहीं ग्रैब किए हैं. कई सारी तरह से कोई सक्सेस नहीं है, स्ट्रेटेजी नहीं है, फिर भी सबको बता रहे हैं कि हम तो डॉक्टर बनेंगे, हम तो डॉक्टर बनेंगे. द थिंग इज लाइक आप बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे. द थिंग इज लाइक एटलीस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या आपने अभी तक उस पर काम करना स्टार्ट किया है. द थिंग इज लाइक आपने क्या अभी तक वहां पर अपना 100% देना स्टार्ट किया है. तो वही बाबू भैया फिर वापस अपने अंदर जागृत हो जाते हैं और अपन कहते हैं इस तरह से कि तो सबको दिखाना पड़ेगा ना भाई. तो द थिंग इज लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड कि
सबको दिखाना तो पड़ेगा, लेकिन तब दिखाना जब आप उस लेवल पर पहुंच जाओ कि दिखा सको, राइट? यू आर एट प्रिपरेशन लेवल, एट द लेवल वेयर योर स्टडीज आर इम्पोर्टेंट टू यू, राइट? सो सोसाइटी वैसे भी आपको पहले ही डॉक्टर घोषित कर देती है एग्जाम के प्रिपरेशन के दौरान ही, एस्पिरेशन के दौरान ही। एंड अल्टीमेटली जब इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आप अल्टीमेटली डॉक्टर बनकर ही एंड अप करते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मान लीजिए किसी तरह से आप इसे क्रैक नहीं कर पाते, आपको ड्रॉप करना पड़ता है, तो फिर आपको खुद को दुःख होता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन जो होती है सोसाइटी की हाई हो जाती है, एंड अल्टीमेटली इट लीड्स टू डिप्रेशन एंड अदर थिंग्स आल्सो। सो आई जस्ट वांट यू टू रिफ्रेन फ्रॉम ऑल दीस थिंग्स, बिकॉज़ दीस आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू एनीवेयर, ठीक है? सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप ये भी देखेंगे कि कई बार कई सारे डॉक्टर्स जो तैयार हो रहे हैं, जो एस्पायर कर रहे हैं डॉक्टर बनने का, या फिर जो नीट एग्जाम दे रहे हैं, जेई एग्जाम दे रहे हैं, इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए नीट एग्जाम दे रहे हैं, राइट? तो कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि भाई बुक लेकर बस बैठ जाते हैं और अल्टीमेटली किताबी कीड़ा बन करके पूरा फिनिश अप कर देते हैं सब कुछ। द थिंग इज लाइक अल्टीमेटली उनको कुछ याद नहीं रहता, उनको समझ नहीं आता कि मैंने पूरा अभी तक पढ़ तो लिया, लेकिन फिर भी क्या मसला है, इन द सेंस कि क्या इसका आउटपुट है। अभी तक मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट होगा। नीट एग्जामिनेशन में भी वो बहुत ज़्यादा गलतियाँ करने लग जाते हैं, और द थिंग इज़ लाइक टेस्ट सीरीज़ में उनके मार्क्स भी डिक्रीज़ होने लग जाते हैं। सो बिकमिंग अ किताबी डॉक्टर इज़ नॉट इनफ। एक्चुअली यू नीड टू बी वेरी, वेरी एनालिटिकल व्हाइल स्टडीइंग एवरीथिंग। यू हैव टू कीप एंड इंटैक्ट द इन्फॉर्मेशन इन योर मेमोरी ब्रेन। आपके मेमोरी में वो चीज़ इन्फॉर्मेशन सेव होनी चाहिए, अच्छे से आपको याद होनी चाहिए, ताकि एग्जामिनेशन में कोई ऐसा माहौल ना क्रिएट हो जाए जहाँ पर आप बोलते हैं कि यार ये क्वेश्चन देखा हुआ है, बट आई एम नॉट गेटिंग एंड फिगरिंग आउट द आंसर टू दिस क्वेश्चन, बिकॉज देयर इज समथिंग लैकिंग, या कि मुझे याद नहीं आ रहा है, या फिर द थिंग इज लाइक मैंने पढ़ा तो है लेकिन फिर भी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। तो ऐसे सिनेरियो से बचने के लिए आपको क्या करना है, किताबी कीड़ा नहीं बनना है। सीधी सीधी बात यह है कि किताबों से पढ़िए जरूर। द थिंग इज लाइक यू हैव टू एनालाइज मोर। आपको उस इंफॉर्मेशन को पचाना है, डाइजेस्ट करना है एज मच एज पॉसिबल, ताकि आपको वो लंबे टाइम तक रिटेन रहे। ठीक है, ये तो सीधी सीधी सी बात है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपने देखा होगा कि कई भावुक हो जाते हैं, मतलब कई डॉक्टर अभी तक बने नहीं है, फिर भी एक्ट दे आर एक्टिंग लाइक अ डॉक्टर, कि वो बन चुके हैं। एंड द थिंग इज लाइक कोई भी मिलता है बाबू भैया की तरह वापस से स्टार्ट हो जाते हैं। कैसी है? तो आपने इस सीन भी देखा होगा, अगर अगर आपको ये सीन याद रहेगा तो अच्छे से रिकरेक्ट कर पाएंगे। तो बस स्टार्ट हो जाते हैं, आपकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है। द थिंग इज लाइक दे आर बिकमिंग डॉक्टर, एंड अनलेस दे हैव नॉट येट क्रैक द नीट एग्जामिनेशन। तो स्पीक ज़्यादा करते हैं वो लोग और एक्ट लेस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर सीन से भी आप रिकनेक्ट कर पा रहे हो। यहाँ पर मैंने इमेजेस और सीन्स इसलिए लिए हैं ताकि आप रिकनेक्ट कर पाओ पॉइंट्स को, ठीक है? तो ज़्यादा बोलिए मत, समझ गए? आपको काम ज़्यादा करना है, बोलना नहीं। ज़्यादा बोलेंगे तो कोई सेंस नहीं निकलेगा। अल्टीमेटली अगर कुछ भी ऊपर-नीचे होती है चीज़ें, तो यू वोंट बी एबल टू बैलेंस देम आउट एज़ सून एज़ पॉसिबल। तो आपको कम बोलना है और एक्ट ज़्यादा करना है, अपनी पढ़ाई ज़्यादा करनी है। यानी स्टडीज़ जो हैं आपकी, वो ज़्यादा होनी चाहिए, वो ज़्यादा होनी चाहिए, और स्पीक यानी कि वर्ड्स जो हैं आपके कम निकलने चाहिए अपने, ठीक है? So try to understand this fact, because this is something that most of the students are like falling into. Acting like you are always right. तो ये भी एक पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, कि कई सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं कि भाई नहीं, ये तू चुप रह रे बाबा, तेरे को कुछ नहीं मालूम, मेरे को मालूम है ना, अपन जानता है। तो दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड इज समथिंग जो आपने वापस हेरा फेरी अगर मूवी देखी है, मतलब ये तो बहुत कॉमन मूवीज है, इसलिए मैंने इसे यहाँ से उठा के आपके लिए कंटेंट क्रिएट किया है, सो दैट यू विल बी रिकनेक्टिंग टू दीज पॉइंट्स, ठीक है? आप एनालाइज कम करते हैं और बस हमेशा ये देखने में रहते हैं कि किस में आपको फायदा है। फायदे के साथ ये भी देखिए कि कितनी कंसिस्टेंसी और लॉन्गेटिविटी उस फायदे के साथ आपकी रहेगी। अदरवाइज आप क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म के लिए फायदा देख करके किसी प्लान या स्ट्रेटेजी पे स्टिक तो कर जाएंगे, बट अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म पे अगर आप देखते हैं तो वो फेल हो जाते हैं। और द थिंग इज लाइक अल्टीमेटली यू लीड टू प्रॉब्लम्स लाइक डिप्रेशन एंड एंजाइटी, डिस्टर्बेंस, डिस्ट्रेस, व्हाटएवर भी, ठीक है? इन तरह की चीज़ों में पड़ जाते हैं। तो अल्टीमेटली प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से एनालाइज करें व्हाटएवर यू आर स्टडिंग, व्हाई यू आर स्टडिंग, अपनी स्ट्रेंथ जो होती है उसे पहचानें। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि अपनी वीकनेस पे काम करें, जो भी आपकी वीकनेस है उस पे अच्छे से काम करें, ताकि वो आपकी स्ट्रेंथ भले ही ना बने, लेकिन फिर भी इतनी आपकी स्कोर
आपको प्रोवाइड करा दे, इतना स्कोरिंग हो जाए कि आपको ज़्यादा उस पर मतलब प्रॉब्लमैटिक ना हो आपके एग्जामिनेशन के टाइम पे, ठीक है? तो आपका जो रिजल्ट है उसमें ये बैलेंसिंग फैक्टर की तरह काम करे। तो वीकनेस को भले ही आप स्ट्रेंथ नहीं बना पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रेंथ बनाने की उसे ज़रूरत नहीं है। द थिंग इज़ लाइक एटलीस्ट इतना हो कि भाई आपका वहाँ रिजल्ट जो है इस वीकनेस के कारण ज़्यादा अफेक्ट ना हो। थोड़ा बैलेंसिंग करके रखिए इसको, इसको इतना रखिए कि भाई ये स्कोरिंग की तरह काम करे आपके लिए, ठीक है? स्ट्रेंथ बन जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर वीकनेस स्ट्रेंथ बन जाती है तो उससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। बट फिर भी कई स्टूडेंट्स होते हैं जो अपनी वीक सब्जेक्ट्स को पूरा कवर अप नहीं कर पाते हैं, उसे अप टू द मार्क नहीं ले जाते हैं, स्ट्रेंथ नहीं बना पाते हैं, तो नो इश्यूज़, नो वरीज़, देयर इज़ नो एनी पॉइंट इन दैट। बट द थिंग इज़ लाइक अगर बना पाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं बना पाते हैं तो एटलीस्ट उसे बैलेंसिंग रखिए, कि इतना रखिए कि उससे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो यू आर एबल टू डू लाइक समथिंग जिसमें गैस वर्क का हो सकता है, एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ हो सकती है, फिर किसी भी तरह से आप उसका आंसर निकाल सकें और द थिंग इज़ लाइक वो आपके स्कोर में ऐड करा रही है, ठीक है? तो इस तरह का एटीट्यूड मत रखिए कि भाई ये तू चुप रह रे, तेरे को कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि आपसे बहुत अच्छे-अच्छे टॉपर्स वहाँ पर निकल चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, एंड द थिंग इज़ लाइक विदाउट एनालिसिस एंड गिविंग अ राइट अप्रोच यू विल नॉट बी एबल टू मेक इट थ्रू। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज़ एज़ मच एज़ पॉसिबल एट ईच स्टेप, डेली बेसिस, वीकली बेसिस और मंथली बेसिस का मैंने आपको बता रखा है। तो इस पे काम कीजिए, किस तरह से इसको अचीव करना है, उस पे मैं ज़रूर एक और वीडियो बनाऊँगा, किस तरह से स्ट्रेटेजाइज़ करना है, ठीक है? तो यू कैन यूज़ दैट एंड यू कैन टेक इनपुट्स फ्रॉम दोज़। मैं ये नहीं कहूँगा कि स्ट्रेटेजी पूरी आप फॉलो कीजिए जो मैं बताता हूँ। आप उसमें से इनपुट्स लीजिए, जो आपको लगता है कि ये काम की चीज़ है, इस तरह से मुझे ये चीज़ें हैंडल करनी है, तो आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग गाइज़। सो आई रियली थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस नीट मास्टर जी चैनल। ये आपके लिए ही बनाया गया है एंड आई होप इट विल वर्क गुड।